दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। माइनिंग असल में होती क्या है, इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। या फिर माइनिंग की मशीन कैसे लगाई जा सकती है, क्लाउड माइनिंग कैसे की जाती है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग करके आपका कंप्यूटर काम करता रहेगा और आपकी अर्निंग होती रहेगी। इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि माइनिंग क्या होती है और माइनिंग की मशीन कैसे लगाई जाती है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, यानी क्रिप्टो करेंसी का जितना भी सेंडिंग रिसीविंग का काम होता है, आप क्रिप्टो कॉइन्स रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं। इस सेंडिंग और रिसीविंग के लिए हमारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं या माइनिंग करने वालों के जो कंप्यूटर होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इस सारे अमल को माइनिंग कहा जाता है। अब होता क्या है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन की फीस होती है, जो आप बिटकॉइन किसी को सेंड करते हैं या आपको कोई सेंड करता है, उसकी एक फीस चार्ज की जाती है। वो जो फीस होती है वो फीस उस कंप्यूटर के पास चली जाती है। जो कंप्यूटर इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता है उसके पास ये फीस चली जाती है। इस तरह से माइनिंग करने वाले की अर्निंग भी होती है। अब बात करते हैं कि माइनिंग मैं और आप भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों माइनिंग मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो एक पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड्स लगाएंगे, महंगे ग्राफिक कार्ड्स लगेंगे, हैवी ग्राफिक कार्ड्स। उसके साथ आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस काम में बिजली भी बहुत ज्यादा लगती है, और आपको तेज तरीन इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये चीजें आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप भी माइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये लीगल है या इलीगल है। तो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर अभी तक कानूनी हैसियत नहीं रखती, पाकिस्तान ने इसको कानूनी हैसियत नहीं दी, लेकिन अभी क्रिप्टो काउंसिल बना दी गई है और ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि 2025 के अंदर ही ये लीगल हो जाएगी या फिर इसको रेगुलेट कर दिया जाएगा। रेगुलेट होने के बाद इसके ऊपर टैक्सेस भी लग जाएंगे और इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाएंगी। उसके बाद आप कानूनी तौर पर ट्रेड कर सकेंगे। अभी भी आप जो ट्रेड करते हैं या माइनिंग की आप मशीन लगा लेते हैं तो इस पर कोई भी खास पाबंदी नहीं है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है माइनिंग का, जिसको क्लाउड माइनिंग कहा जाता है। क्लाउड माइनिंग क्या होती है कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कम है, या पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपके पास इंटरनेट तेज तरीन नहीं है, या फिर आपके पास बिजली नहीं है पूरी। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप किसी कंपनी को पैसे देते हैं, वो कंपनी माइनिंग का सेटअप खरीदती है और उसमें आप अपनी परसेंटेज भी शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से जो मुनाफा होता है, कंप्यूटर काम करता रहता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी आपको भी प्रॉफिट दे देती है। कंपनी अपनी माइनिंग की मशीन लगाती है या कोई बंदा मशीन लगाता है, आप अपने पैसे भी उसमें शामिल कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपको भी परसेंटेज मिल जाती है। आप माइनिंग की मशीन नहीं लगाते बल्कि उस कंपनी को पैसे देते हैं, वो माइनिंग की मशीन लगाती है, ग्राफिक कार्ड्स खरीदती है, कंप्यूटर खरीदती है, तो उसमें से आपका भी परसेंटेज होता है। इस तरह से आपकी अर्निंग भी होती रहती है। तो इस माइनिंग को क्लाउड माइनिंग कहा जाता है। अगर आप माइनिंग की मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपके पास तेज तरीन इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग करने का तरीकाकार समझ आ गया होगा, या फिर माइनिंग क्या होती है मैंने बड़े आसान तरीके से समझाया। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।